Okay, so this is summer 2023, paper 1-1, question number 12, topic is circles. The diagram shows a circle P with center 0, 2, somewhere around over here, and radius 10, and tangent to the circle at point A with the coordinate 6, 10. It also shows the second circle Q with center at the point where this tangent meet the y-axis. जहां पर ये टेंजेंट मीट कर रहा है ना y-axis को, ये इस Q सर्कल का सेंटर है. एंड द रेडियस 5/2√5, इसका रेडियस भी बता दिया. राइट ऑन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल P. कह रहा है P सर्कल की इक्वेशन निकाल के दिखा दो. सर्कल वो है, इसकी इक्वेशन निकाल के दिखा दो. इसका भाई सेंटर आपको पता है, इसका आपको रेडियस पता है. सो वेरी इजी क्वेश्चन. x माइनस a का होल स्क्वायर, सर्कल इक्वेशन इज x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. तो a की जगह 0, y माइनस 2 होल स्क्वायर, ये रेडियस हो गया 10 का स्क्वायर, यू गया x स्क्वायर this is going to be x square plus y minus 2 whole square equals to 100. Then it says find the equation of the tangent to the circle P. कह रहे हैं सर्कल P पर जो टेंजेंट बन रहा है ये A पॉइंट पर, कह रहे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के दिखा दें. देखो बेटा, आपके पास सर्कल ये जो टेंजेंट बन रहा है ना A पॉइंट पर, इसके कोऑर्डिनेट्स यहां पर गिवन है, विच इज 6, 10. तो देखो टेंजेंट और रेडियस के दरमियान एंगल कितना होता है? 90 डिग्री. सर्कल का सेंटर हमें पता है 0, 2. अगर मैं आपसे बोलूं बेटा इस रेडियस सेगमेंट का अगर मुझे ग्रेडियंट निकालना हो तो आप आराम से निकाल लोगे. इसको मैं m1 कह रहा हूं, y2 - 7, 10 - 2 अपॉन 6 - 0. अब बेटा जो आपके पास टेंजेंट है, ये टेंजेंट बेसिकली परपेंडिकुलर है, ऑब्वियसली 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो टेंजेंट का ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? टेंजेंट के ग्रेडियंट को मैं m2 कह रहा हूं. टेंजेंट का ग्रेडियंट इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, m2 3/4. पहले आप इसको रेसिप्रोकल करोगे, 3/4 करा, फिर ये प्लस में है तो ये नेगेटिव में हो जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी योर ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट. अब टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, y = mx + c, तो -c/4 x + c. अब c निकालने के लिए वी नीड टू हैव द पॉइंट a. सर a पॉइंट ऑलरेडी पता है 6, 10, तो y की जगह 10 और x की जगह 6. तो दिस इज गोइंग टू बी 2 to the 4, 2 3 6. ये 10 + 9/2 इज इक्वल टू c. ये c के लिए बेटा हमारे पास आ गई 29/2. y इज इक्वल्स टू -c/4 x प्लस 29/2. ये आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई. इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, अगर ये भी लिख दिया तो काफी है, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली कोई बोला हुआ नहीं है कि किसी फॉर्म में आंसर दें आप. नेक्स्ट दे आर आस्किंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल Q. कह रहा है जो सर्कल Q है ना, इसकी इक्वेशन मालूम करके दिखा दें. देखो सर्कल Q का हमें रेडियस भी चाहिए, इसका सेंटर भी चाहिए. तो सर रेडियस तो आपको पता है 5√5, रेडियस इज ऑलरेडी गिवन 5√5/2. सेंटर नहीं पता. सेंटर के हवाले से देखो क्या कह रहा है, सर्कल Q विद द सेंटर एट द पॉइंट वेयर दिस टेंजेंट मीट द y एक्सिस. कह रहा है सर्कल Q कहां पर लाई करता है, इसका सेंटर कहां लाई करता है? इस टेंजेंट पर जो ये y एक्सिस पर टच कर रहा है. तो इसका y एक्सिस यानी ये वाला पॉइंट इस टेंजेंट का क्या होगा? तो देखो मैंने सर्कल की इक्वेशन देखी, y = mx + c. ये c रिप्रेजेंट कर रहा होता है y इंटरसेप्ट को, यानी ये पॉइंट बेटा आपके पास रहेगा 0,29/2. ये सर्कल के सेंटर आ गया. अब इसकी इक्वेशन निकालनी है. मैं यहां पर वर्किंग शो करता हूं, फिर नीचे रख दे दूंगा. x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 29/2 का होल स्क्वायर
रेडियस 5√5, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यू डोंट नीड टू एक्सपेंड दिस, इसको देख लो, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 5 इज 125, 125 अपॉन 2, ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन निकल कर आ जाएगी. लेट मी जस्ट कॉपी दिस डाउन. You got the equation of circle. इसमें बस ये देख लेंगे, 29 125.4 है ये, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा. Now it says hence verify that the y coordinates of both of the points of intersection of two circles are 11. देखो दोनों सर्कल्स के y कोऑर्डिनेट, ये सर्कल है, इसकी इक्वेशन, दोनों की जो पॉइंट इंटरसेक्शन है ना, ये हमारे पास जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों सर्कल के पॉइंट इंटरसेक्शन की y कोऑर्डिनेट की वैल्यू वो बोला 11 है. तो हमारे पास देखो ये सर्कल के इक्वेशन है. आप, इट्स अप टू यू कि आप इनको किस तरह सिंप्लीफिकेशन करते हैं आप इसकी. जो सबसे शॉर्टेस्ट वे है कि आपको y निकालना है, आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा दो. ठीक है ना, इससे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, y माइनस 29/2 का होल स्क्वायर माइनस y-2 का होल स्क्वायर, एंड देन 125/4 माइनस 100 माइनस 275/4 हो जाएगा. अब आप ब्रैकेट ओपन कर लो, y स्क्वायर 29y 2 मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय 29/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. देन 29/2 का स्क्वायर, it is going to be 841/4 minus y square minus 4y plus 4 माइनस 275/4 कर दिया मैंने. अब देखो, आप ब्रैकेट ओपन करोगे ना, तो देखो प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल. अब सिर्फ मैं कैलकुलेटर में सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं. ये -25y हो जाएगा. राइट हैंड साइड पे -275/4 माइनस 841/4 प्लस 4, ये -275 हो जाएगा. सही है ना. इस सारे तमाम टर्म्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट करा. y वैल्यू बेटा अगर आप यहां से निकालोगे, आप यू गेट द y वैल्यू 11 है. ये अगर स्पॉन्टेनियस सेक्शन का y निकल कर आ गया. देन इन 12 पार्टी इट सेज find the coordinate of the point of intersection of the tangent and circle q, giving the answer in the set form. सर्कल क्यू की इक्वेशन क्या है, दिस वाज द सर्कल क्यू इक्वेशन हमने निकाली है. एंड टेंजेंट की इक्वेशन ये है हमारे पास, जो हमने पीछे फाइंड आउट करेगी. आपने फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट, ये टेंजेंट
और सर्कल क्यू जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारे पास, जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये आपसे कह रहा है भाई वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के दिखा दो, और आपका आंसर सर्ट फॉर्म में आएगा। मेरा ठीक है। अब देखो वो आसान सी बात है कि यहां पर सबसे पहले तो मैं इन दोनों को रिमूव कर दूं। आई एम गोना पुट दिस वाई वैल्यू, पॉइंट इंटरसेक्शन निकाला ना, साइमल्टेनियसली सॉल्विंग करेंगे। ये वाई के लिए सर्कल की इक्वेशन में पुट इन कर लो आप। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई के लिए -3/4x प्लस 29/2 -29/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 125/4। ये था माइनस, पूरी क्वेश्चन को मैंने यहां पुट कर दिया। अच्छी बात ये दोनों कैंसिल हो गए। ये -c का स्क्वायर +9 हो गया, x स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इधर एलसीएम लेंगे, 16 प्लस इधर का 25 x² इज इक्वल टू 125/4 हो जाएगा। एंड 4 1s 4 4 16, 25 1s 25, 5 x² की वैल्यू 20 आ गई, x की वैल्यू ±220 आ गई। इसको आप यूं भी लिख सकते हो, ±2√5, you got the value of x। x की वैल्यू आ गई, you need the value of y as well। I'm using this extra page। तो y equals to -c/4x, किसी भी जगह पुट कर सकते हैं, मैंने लाइन की क्वेश्चन में पुट कर रहा हूं। तो y equals to -3/4 2√5 प्लस 29/2, y is equals to -3/4 -2√5 प्लस 29/4, 29/2। आफ्टर टेकिंग एलसीएम ये हो जाएगा 29 × 2, ये 58 हो जाएगा, अपॉन 4 इज द एलसीएम। दिस इज गोइंग टू बी 6√5 58/2, ये आंसर हो जाएगा। लेट्स जस्ट टेक 2 कॉमन, 2 कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो -3 ये देखो हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट्स आ गए। इनको आप इस बेटर किस तरह लिख दो, 2√5 -3√5, अगर टाइम है तो, और नहीं है तो बस कोई मसला नहीं है। अभी हमने x और y निकाल के दिखा दिए। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ गए जहां पर हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है। ओके, सो दिस इज समर 2023, May June 2023, paper 1-2, topic circles। The equation of the circle is x minus a whole square plus y minus c whole square equals to 20। The line equals to y
y equals to 1/2x plus 6 tangent to the circle at point P. Show that one possible value of a is 4. Find the other possible value of a. तो देखो अगर ये लाइन टेंजेंट टू दी सर्कल है तो इसका मतलब रूट्स आर इक्वल. क्वाड्रेटिक्स का चैप्टर है. रूट्स आर इक्वल, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. बट बिफोर मूविंग ऑन टू दैट डिस्क्रिमिनेंट पार्ट, हम पहले लाइन और सर्कल की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. हम क्या करेंगे, x माइनस ए का होल स्क्वायर है, y की जगह देखो हाफ x प्लस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 कर लिया. ये x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ एक्स मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 3 3 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ एक्स मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये जाएगा 3x और प्लस 9 इज इक्वल टू 20. तो ये जाएगा 5/4 x स्क्वायर माइनस 2ax ए स्क्वायर 9 माइनस 20 माइनस 11. डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4c आप निकालेंगे. दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ बी, द वैल्यू ऑफ सी, बी स्क्वायर, और दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0. इसको हम इक्वल टू 0 रखेंगे. बी स्क्वायर 4 ए, द वैल्यू ऑफ बी इज सी इज ए स्क्वायर माइनस 11. तो जगह 9 2 here 6 6 to the 8 6 to the 12 प्लस 4 स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, माइनस 5a स्क्वायर तो माइनस कॉमन ले लिया, साइन चेंज हो गए. ए स्क्वायर माइनस प्लस 12 माइनस 64 इक्वल टू 0. एक वैल्यू ए की 4 होगी लाजमी तौर पर. देखो ए स्क्वायर प्लस 16 है माइनस 4 है माइनस 64 इज इक्वल टू 0. ए कॉमन निकाला, ए प्लस 16 बचा, माइनस 4 कॉमन निकाला, ए प्लस 16 बचा, इक्वल टू 0. ए प्लस 16 ए माइनस 4 इक्वल टू 0. ए की वैल्यू माइनस 16, और ए की वैल्यू 4 आ रही है. देखो प्रूफ भी हो गया और दूसरी वैल्यू भी आ गई. ठीक है ना. नेक्स्ट थिंग, फॉर ए इक्वल टू 4 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सर्कल एट पी. तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 20. ये सर्कल की इक्वेशन मैंने अपडेट कर ली, ए की जगह मैंने 4 पुट कर दिया. अब पी पॉइंट क्या है, पी पॉइंट भी देख लेते हैं, पी पॉइंट है क्या. ओके तो कह रहा है ये टेंजेंट बना रहे हैं, क्या कहते हैं, आपके पास पी पॉइंट पर नॉर्मल बन रहा है, उसकी इक्वेशन निकालनी है. तो बेसिकली केस कुछ इस तरह का है, इस सर्कल है, दिस इज द टेंजेंट ओवर हियर, दिस इज द नॉर्मल लाइन ओवर हियर. नॉर्मल क्या होती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है. तो नॉर्मल ये पॉइंट पी पे ही नॉर्मल बन रहा है, पॉइंट पी पे टेंजेंट बन रहा है. दे हैव द मेकिंग एंगल 90 डिग्री है यहाँ पर. तो सबसे पहले बेटा अगर नॉर्मल की इक्वेशन भी निकालनी हो तो यू नीड टू नो दिस पॉइंट, पी पॉइंट तो पता होना चाहिए ना.
सही ना? अच्छा, ये जरूरी नहीं कि सर्कल के सेंटर से पास कर रहा हो, ये कैसा जरूरी है कि सर्कल के सेंटर से पास कर रहा हो? देखो, ये सर्कल के सेंटर से ही पास कर रहा होगा, ये बात याद रख लें। अगर टेंजेंट के साथ 90 डिग्री पर ऑब्वियसली नॉर्मल लाइन है, तो 90 डिग्री पर टेंजेंट के साथ जो लाइन बनती है दैट इज द रेडियस, डायमीटर। तो यहां पर जो नॉर्मल लाइन है वो बेसिकली डायमीटर ही है यहां पर। डायमीटर तो नहीं कहूंगा, बेसिकली ये मतलब यहां से यहां तक डायमीटर ही है। लेकिन 90 डिग्री के पर से जो लाइन बन रही होती है, नॉर्मल लाइन बन रही होती है 90 डिग्री पर, ये सर्कल के सेंटर से पास कर रही होती है। तो ये बात नेसेसरी है कि बेटा इसके सेंटर से पास कर रहा होगा ये। तो नॉर्मल की क्वेश्चन निकालने के लिए, जिसको हम नॉर्मल कह रहे हैं, ब्लू लाइन, इसको मैं नॉर्मल कह रहा हूं। बेटा मुझे इसका ग्रेडियंट चाहिए और इसका एक पॉइंट चाहिए। तो सर्कल का सेंटर 4,3, इसका एक पॉइंट हो गया। लाइन, टेंजेंट, इसका ग्रेडियंट देखो, हमारे पास टेंजेंट का ग्रेडियंट क्या है? माइनस, टेंजेंट का ग्रेडियंट है 1/2। तो परपेंडिकुलरली बेटा इसका ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? -2, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो बेटा अगर आपको नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, तो y माइनस y1 की जगह बेटा सेंटर का y कोऑर्डिनेट रख दिया, m x माइनस x1, देखो सेंटर का x कोऑर्डिनेट रख दिया विच इज 4। तो नॉर्मल की इक्वेशन जल्दी से आ जाएगी, y-3 -2x प्लस 8, y इक्वल्स टू -2x प्लस 11। दिस इज गोइंग टू बी योर इक्वेशन ऑफ दी नॉर्मल हियर। आप चाहते तो मतलब इसमें भी कोई गलती नहीं कि आप पी पॉइंट निकाल लें, इसमें भी कोई मसला नहीं है कि आप पी पॉइंट निकाल लें। पी पॉइंट कैसे निकालेंगे? आप यहां पर आप यहां पर ए की जगह 4 पुट कर दें, तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। वो एक्स कोऑर्डिनेट पी का तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, और किसका आएगा? जब पी का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो बेटा यू कैन पुट इट ओवर हियर इन द टेंजेंट इक्वेशन, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। तो पी का पूरा कोऑर्डिनेट निकालकर, ग्रेडियंट -2 निकालकर नॉर्मल का, आप बेटा नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि मैंने नॉर्मल का ग्रेडियंट निकाला पहले, और मुझे पता है ये नॉर्मल सर्कल के सेंटर से पास कर रहा होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, ये प्रॉपर्टी हमें पता है, परपेंडिकुलर है। टेंजेंट के परपेंडिकुलर रेडियस ही होता है। तो ये जो नॉर्मल लाइन जो इसके साथ जा रही है, बेटा ये नॉर्मल कह लो या ये डायमीटर कह लो, यहां से यहां तक बात एक ही है। ये सर्कल के सेंटर से लाजमी तौर पर पास कर रही होगी। फिर कह रहा है फॉर a equal to 4 द इक्वेशन ऑफ द टू टेंजेंट्स टू द सर्कल वेयर which are parallel to the normal found in B। देखो बेटा पार्ट बी में आपने पास ये ब्लू लाइन जो है ना, नॉर्मल की इक्वेशन थी, इसको मैं हटा देता हूं। ये इसके पैरेलल दो टेंजेंट्स हैं, कह रहा है इन दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन निकाल के दिखा दो। और सर्कल में ए की वैल्यू 4 रखनी है आपने। ये देखो यहां पर मैं इसी सर्कल की इक्वेशन को कॉपी कर रहा हूं, जहां पर मैंने ए की जगह 4 रख दिया था। जहां पर बेटा मैंने ए की जगह 4 रख दिया था। अब आपने इन दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें, दोनों टेंजेंट्स के ग्रेडियंट सेम होंगे। जो हमारे पास नॉर्मल का ग्रेडियंट होगा, वही हमारे पास दोनों टेंजेंट के ग्रेडियंट होंगे। अब नॉर्मल का ग्रेडियंट है -2, तो इन दोनों के ग्रेडियंट है -2। पहली बात, अब जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट बन रहे हैं, हमें ये पॉइंट चाहिए। तो इन पॉइंट्स को निकालने के लिए अब देखो, देर आर मेनी वेज कि आप इन दोनों टेंजेंट की इक्वेशन के लिए वो पॉइंट निकालने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक सबसे इजी अप्रोचेबल तरीका ये है कि आप इसकी इक्वेशन निकालो,
और ये क्या है, ये कैसी लाइन है जो कि दोनों टेंजेंट्स के साथ, वो भी हमने लास्ट एक सवाल करा उसमें भी ऐसे ही था कि यहाँ पर देखो ये टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर टू दी टू दिस लाइन बने। अगर टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर टू दिस ग्रीन लाइन होगी, ये जो कॉर्ड बन रही है परपेंडिकुलर इसकी होगी, तो बेसिकली ये डायमीटर बन रहा होगा। आपने इस कॉर्ड की, इस डायमीटर की इक्वेशन निकालनी है, किस तरह निकालोगे? देखो, इस ग्रीन वाली लाइन का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, इस वाली ग्रीन वाली लाइन का ग्रेडियंट हो जाएगा 1/2। तो आपने नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आपने इसकी इक्वेशन निकालनी है y इक्वल्स टू हाफ एक्स प्लस सी। और सी के लिए बेटा आपने y की जगह 3 पुट करना है। ये इसकी इक्वेशन आ गई, इस ग्रीन लाइन की इक्वेशन आ गई। अगर आप इस ग्रीन लाइन की इक्वेशन को सर्कल के साथ सॉल्व करो, और सर्कल के में देखो मैंने हाफ एक्स प्लस वन, ये -3 होल स्क्वायर एज लिख दिया मैंने। देखो y की जगह हाफ एक्स प्लस वन -3 एज लिख दिया। सो विल गेट दी वैल्यू, यहां पर से आपके पास x होने निकल कर आ जाएगा हाफ एक्स -2 होल स्क्वायर। ये बन जाएगा ए स्क्वायर 2 4 8 x प्लस 16। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2/4 और 2ab -2x हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 20। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। मैं जस्ट टेक वन मोर पेपर फॉर दिस। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, इट इज गोइंग टू बी 5x² अपॉन 4 -8x -2x इज -10x, 16 प्लस 4 इज 20 और 20 इक्वल टू 20, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। यू गोना टेक 5x कॉमन हियर, x/4 -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। 5x 5 तो राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 और 8 आ गई। इन दोनों पॉइंट पे टेंशन बन रहा है। अगर x की वैल्यू 0 8 आ रही है तो y की वैल्यू क्या आएगी? तो बेटा इसी लाइन की क्वेश्चन में पुट कर दें, वो y की वैल्यू भी दे देगा आपको। y इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वन, y इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वन। तो x या 0 पुट करेंगे यू विल गेट 1, x या 8 पुट करेंगे y की वैल्यू 5। 8,5 हो गया। अब आपके पास जब ये दो इक्वेशंस आ गई ना, दो पॉइंट्स आ गए, इन दो पॉइंट्स पे ग्रेडियंट क्या है? -2 है। बस आपने अब टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। दोनों का ग्रेडियंट -2 है, यू गोइंग टू पुट m इक्वल्स टू 2। और c निकालने के लिए बेटा 0,1 और 8,5। यहाँ पर x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1 लिखी हुई है, तो ऑलरेडी यहाँ पर c तो ऑलरेडी मेंशन है। और बेटा यहाँ पर y इज, यहाँ पर आप y की जगह 5 पुट कर दें। -16 प्लस 16 ये 21 हो गया, c किलो 21 आ गए। y इक्वल टू -2x प्लस 21 इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर है। Okay, so this one is summer 2023, paper 1, variant 3. Question number 5, topic is circle. A circle has the equation x minus 1 whole square plus y plus 4 whole square equals 40, aligned with the equation y equal to x minus 9. Intersect the circle at point A and B. Find the coordinates of two point of intersection. तो obviously आपको point intersection निकालना होता है, तो आपके पास line और curve को आप simultaneously solve कर दो. Just put y over here.
-9 + 4 is x square minus 2x plus 1 x square तो ये हो जाएगा -12x 1 + 25 26 26 -40 so 26 - 40 is going to be -14 if you're going to take x common 2 common ले लो यहाँ से x की नहीं तो 6x -7 = 0 x square -6x -7 = 0 आप बेटा मिडिल टर्म ब्रेक कर ले -7x + x -7 is equal to 0 x -7 you got two brackets x की 7 और -1 आ गई x की वैल्यू ये आ गई तो बेटा y की वैल्यू तो फिर आराम से आ जाएगी y = x -9 है तो x की वैल्यू 7 पर 7 - 9 -2 हो गया x की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू -10 हो गई 7, -2 -1, 10 is going to be your final answer. -10 -10 हो गई फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द सर्कल विद द डायमीटर AB इन दोनों पॉइंट्स को वो AB कह रहा है वेरी इजी क्वेश्चन इनका मिड पॉइंट निकालें आप विल गेट द सेंटर ऑफ द सर्कल मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे 7 + -1/2 -2 प्लस माइनस बेसिकली ये प्लस -10/2 मिड पॉइंट आ जाएगा 7 - 1 6 3 -12 -6 अब आपको सर्कल का डायमीटर पता चल गया सेंटर अब आपके पास डायमीटर की लेंथ मालूम कर लो डायमीटर की लेंथ क्या होगी -10 -2 का होल स्क्वायर तो ये +2 हो जाएगा -1 -7 का होल स्क्वायर ये जगह बेटा 8 का -8 का स्क्वायर 64 तो जगह बेटा 64 + 64 ये 8√2 आपको रेडियस निकालना है इसका हाफ कर दो 4√2 हो जाएगा आपको इक्वेशन निकालनी है सर्कल की x - a द वैल्यू ऑफ a इज 3 the value of b is -6 you get the equation of the circle x - 3 whole square y + 6 whole square 16 2 4 का स्क्वायर 16 16 2 32 ये सर्कल की इक्वेशन निकल कर आ गई ठीक है जी